हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में भाज्यता का नियम पढ़ेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट जाएगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक को समझते हैं भाज्यता का नियम। ठीक, इसमें पहला है, जैसे यदि कोई संख्या दी गई है, उसको देखने के बाद हम कैसे समझेंगे जल्दी से कि वो संख्या किस संख्या से कट जाएगी, भाज्य हो जाएगी या नहीं कट जाएगी। जैसे यदि मान लीजिए कि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है। 0, 2, 4, 6, 8 यदि किसी भी संख्या के अंत में आता है तो हम समझेंगे कि ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, या आप ये कह लें कि 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। जैसे कोई भी संख्या ले लें, 512 ले लें, अंत में 2 है तो इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा अथवा कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12। ठीक, 6 आ गया अंत में तो भी कट जाएगा। ऐसे ही 3 से यदि कोई संख्या दी गई है, ठीक, और जैसे 512 ही है, इसको यदि हम देखें कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 5, 1, 6, 2, 8 यानी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ऐसे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक, तो जोड़ लेंगे, 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20, 2, 22। ठीक, 2 और यहाँ लिख देते हैं, 22, 2 हो गया 24। अब ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योग 3 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी तरह से कट जाएगी। देखिए 8, 2, 10, 5, 15, 4, 19 और 3 हो गया 22, 2, 24, यानी ये संख्या 24 अंकों का योग 24 आया, अंकों का योग 24 आया, यानी ये 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आप भाग दीजिए, 3 7 21 हो गया, 2 इधर आ गया, 3 और 24 और यहाँ पर 1 बचा तो 3 1 कम 3, 5 बचा है, 2 आ गया, 28 हो गया। ठीक, 3 9 27, 3 चौक 12 कर लेंगे, 1 हासिल बचेगा, यानी ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक, तो 2 से हो गया, 3 से हो गया। ऐसे ही मान लीजिए 4 के लिए देखेंगे कि संख्या 4 से यदि मान लीजिए कोई संख्या दी गई है, जैसे 5 है, 6 है, 8 है, 7 है, 4 है, 8 है। ठीक, इसको यदि देखना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम ये देखेंगे 4 से ये संख्या विभाजित होगी कि नहीं विभाजित होगी। इसके लिए हम इसके इकाई और दहाई दोनों अंकों से बनी संख्या को ले लेंगे केवल। ठीक, इस संख्या के केवल इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को ले लेंगे। 4 8 48 है और इसको 4 से भाग देकर देख लेंगे कि ये 4 से कट रहा है या नहीं। तो 4 1 कम 4 2 8, यानी संख्या कोई भी संख्या होगी छोटी बड़ी, उसके 2 अंकों को लेंगे लास्ट में और देख लेंगे इकाई और दहाई के अंक से जो बनी संख्या है वो यदि 4 से कट जा रही है, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, विभाजित होने का मतलब। अब यहाँ भाग दे लीजिए 4 से इसको, तो 4 1 कम 4 चौक 16, 4 2 8 हो जाएगा, 4 1 कम 4 3 32, 4 8 32, 2 बचा, 4 7 28, यानी ये संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक, जैसे 2 से कटने का मतलब है ये 2 से भी कट जाएगी, क्योंकि इसके अंत में 8 है, ये संख्या 2 से भी कट जाएगी। 3 से कटेगी या नहीं, तो इसके अंकों का योग जोड़ लेंगे, यदि अंकों का योग 3 से कटेगा संख्या 3 से कटेगी। 4 के लिए देखेंगे कि 2 अंक इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट रही है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 के लिए क्या है, 5 में क्या है कि यदि संख्या के अंत में 0 और 5 आएगा तो ही वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे एक ऐसे लिख लें, ऐसे 1120 मान लीजिए, इस संख्या के अंत में 0 आया है, इसका मतलब है कि ये 2 से भी कटेगी। ठीक, क्योंकि संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आएगा तो 2 से कटेगी। इसके अलावा ये 5 से भी कट जाएगी। ये यदि संख्या के अंत में 0 आएगा अथवा 5 आएगा तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, यानी कट जाएगी। कोई और संख्या लिख लें, जैसे 1325 लिख लें, 5 आया अंत में, इसका मतलब है कि ये 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक, ये विभाज्यता का क्या है, नियम है। ऐसे ही 6 के लिए देखें, 5 हो गया। ऐसे ही
6 यानी 6 से कौन सी संख्या कटेगी? जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या 6 से कटेगी। ठीक, जैसे 216 है। 216 देखिए अंत में 6 है, इसका मतलब ये 2 से कटेगा। ठीक, और 6 एक साथ दोनों अंकों का योग 9 आ रहा है, 9 3 से कट जाएगा। 6 एक साथ दोनों, यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो उसका मतलब है कि ये संख्या 3 से कटेगी। 2 और 3 दोनों से 216 वाली संख्या कट रही है, इसका ये मतलब है कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। कोई भी संख्या होगी यदि वो 2 और 3 दोनों से कटेगी तो इसका मतलब है कि वही संख्या 6 से भी कट जाएगी। ठीक, अगला देखिए 7 के लिए। 7 से वह संख्या कटेगी, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 343 लिख लेते हैं ऐसे। ठीक, या 1715 लिख लेते हैं ऐसे। ठीक, कोई भी संख्या लिख लीजिए ऐसे। 343 है, ये संख्या 7 से कटेगी कि नहीं? 7 से। हम ये देखेंगे कि इकाई का अंक जो है, किसी संख्या को यदि 7 से काटना है, विभाजित करना है, तो हम सबसे पहले उसका इकाई का अंक लेंगे, उसका 2 गुना कर लेंगे। इकाई का अंक लेंगे, इसका 2 गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, और उसके बाद इस इकाई के अंक को छोड़ देंगे, हटा देंगे। जो संख्या बची हुई रहेगी, जितना भी बची हुई संख्या रहेगी इसके इधर का इकाई का अंक छोड़ने के बाद, इसमें से इसका जो 2 गुना किए हैं इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद आ जाएगा कितना? 28। देखेंगे कि घटाने के बाद जितना आ रहा है वो यदि 7 से विभाजित हो रहा है, 7 चौक 28 कट रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। इसको कर लिए 5 दूनी 10 हो गया। उसके बाद बची हुई संख्या में से घटाएंगे ऐसे। देखिए 343 यानी इस इकाई का अंक को फिर छोड़ देंगे, फिर इसमें से घटाएंगे। अब 1 आ गया, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 1। इसको देखेंगे क्या ये 7 से विभाजित हो रहा है, कट रहा है? यदि ये 7 से विभाजित होगा, कट जाएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब 1715 भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 7 दूनी हो गया 14 और 7 त्रिक हो गया 21, 2 यहाँ हासिल बचेगा, यानी 100 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 2 आ गया 21, 7 त्रिक 21। इसका ये मतलब हुआ कि जो 1715 दिया हुआ है ये भी 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। आगे देखिए ऐसे ही एक संख्या और ले लीजिए 54,747 ले लीजिए, 54747। ठीक, इसको देखना है कि ये 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक, तो इसके लिए है इकाई का अंक का 2 गुना कर लेंगे। इकाई का अंक कितना है? 7 है। ठीक, इसका 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14। बची हुई संख्या में से घटा देंगे। 54 है और 74 में से 7 दूनी 14 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक, इकाई का अंक लेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, 14 आ गया। इकाई का अंक लेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, 7 दूनी 14 हुआ। बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे? 14 को घटा देंगे। तो आप भी घटा दीजिए इसको, यहाँ आ गया 4, ये 5 हो गया। इसके बाद देख लेंगे क्या ये 7 से कट रहा है? 7 से भाग देकर देख लीजिए। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 1 50 4 54, यानी 5 बचा 6, 7 8 56 और 0 लग गया, यानी ये 7 से कट गया। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो संख्या दी गई है 54747, ये 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, यानी विभाजित हो जाएगी। ये 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब भाग देकर चेक कर लीजिए, यहाँ 54 है तो 7 सत्ते 49, 5 आ गया 57, 7 8 56 और 1 57, 14, 7 दूनी 14 और 7 1 कम 7 आ जाएगा, ऐसे कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही देखकर हम समझ जाएंगे फास्ट जल्दी से कि वो 7 से कटेगा या नहीं, या किस संख्या से कटेगी, कौन सी संख्या। 2 के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 4 के लिए इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित हो। 5 के लिए 0 5, 6 के लिए 2 3 दोनों से विभाजित हो। 7 के लिए इकाई का अंक 2 गुना करने पर बची हुई संख्या से घटा दें। 8 के लिए क्या है? यदि 8 के लिए आपको देखना है तो 4 के लिए इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या, 8 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा तीनों से बनी हुई संख्या यदि 8 से विभाजित है तो हम समझेंगे कि वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं 8 से, उदाहरण के लिए 28,968 ले लेते हैं, 28,968 ले लेते हैं और देखते हैं क्या ये संख्या 8 से कटेगी। एक और ले लेते हैं 14,312, 14,312 ले लेते हैं। ठीक, हमें देखना है कि ये 8 से कटेगा या नहीं। 8 से, जैसे 4 से कटने के लिए हम ये देखते हैं कि इकाई और दहाई 2 अंक यदि 4 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक,
12 देखिए 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 8 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों को देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कट जाएगी, इतने को ले लेंगे। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा के अंक से बनी हुई संख्या यदि 8 से कट जाएगी तो हम समझ जाएंगे ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। इतने को भाग देकर देख लेंगे। ये 8 एक कम 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 एक हासिल बचा, यानी कट जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो काट देंगे, 8 त्रिक 24, 4 आ गया 49 हो गया, ठीक। और 8 छक 48, 1 49, फिर 8 दूनी 16 और 8 एक कम 8 आ जाएगा, यानी कट जाएगा। ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक जो है 8 से कट जा रहे हैं तो पूरी संख्या भी, इसके आगे कोई और भी संख्या रहेगी 2 4 6 8 लिखा रहेगा, सब कट जाएगा। इसमें देखेंगे 312 को ले लेंगे, केवल 312 को लेकर भाग देकर देख लेंगे 8 से, तो 8 से भाग दे लीजिए, ठीक। 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 3 ही बार ले जाएंगे। 8 त्रिक 24 हो गया, 24 6 30 और 1 31, यानी 7 2 72 आ गया, 8 9 72, ठीक। यानी 312 में 8 से हम भाग दे दिए, इसका मतलब कट गया, पूरा पूरा कट गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक से बनी हुई संख्या यदि 8 से कट जा रही है तो हम समझ जाएंगे ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 8 एक कम 8 हो गया, देखिए 2 बार 16 ज़्यादा हो जाएगा। 8 एक कम 8 6 14, 63 आ गया, ठीक। तो 63 के लिए 8 8 64 भी ज़्यादा, यानी 8 7 56 कर लेंगे। 56 4 3 7 आ गया, ठीक। 8 एक कम 8 हुआ, यहाँ से 6 बचा 63 आ गया, और 8 7 हो गया 56, ठीक। 8 9 64 ज़्यादा हो जाएगा। 56 4 60 3 63, 7 और 1 71 हो गया, ठीक। और 8 8 64 आ जाएगा। 64 6 और 1 7 बच गया, 72 हो गया, यानी 8 9 72, यानी ये संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी, ठीक। ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी अथवा कट जाएगी। 23 56 83, देखिए 9 से कोई संख्या विभाजित होगी, इसका ये रूल है विभाज्यता का, ये 3 वाला फॉलो होता है। जैसे अभी आपको बताया गया कि 3 से किसी संख्या को यदि काटना है तो हमें देखना होगा उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी अथवा कट जाएगी। सेम वही कंडीशन हमें 9 वाले में भी लगाना है, वही रूल लगाना है, वही नियम लगाना है। यदि इस संख्या के अंकों का योग हम जोड़ लें और देख लें कि वो 9 से कट जा रहा है, 9 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जैसे मान लीजिए 729 है, ठीक। तो इसमें देखिए 7 2 9 9 18, ये इसके अंकों का योग जो 729 दिया है, 7 2 9 9 18, इसके अंकों का योग कितना आया, 18 आया। अंकों का योग ये 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 729 के अंकों का योग आया है 18, ये 9 से भी कट जा रहा है। 729 जो संख्या है इसके अंकों का योग जोड़ने पर आया है 18, ये 3 से भी कट जा रहा है, तो 729 3 से भी कट जाएगा। 729 के अंकों का योग 18 आया है, ये 9 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या, ठीक, अंकों का योग 18 9 से कट रहा है, इसका मतलब 729 भी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहाँ पर हम देख लेंगे 3 2 5 5 10 6 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। 27 अंकों का योग, इस संख्या के अंकों का योग कितना आया है, 27 हुआ है, और जो कि 27 3 से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। 3 9 27, 27 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, और 9 से भी कट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके संख्या के अंकों का योग जो 27 आया हुआ है, ठीक, ये 3 से तो कट ही रहा है, प्लस 9 से भी कट जा रहा है, 9 त्रिक 27। इस संख्या के अंकों का योग 27 आया है, यदि 9 से कट जा रहा है तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी पूरी तरह से, ठीक। 3 2 5 5 10 6 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 में 3 27, ठीक। तो 9 से विभाज्यता का जो रूल है, नियम है, कहने का मतलब 3 का है। अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कटेगी, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। कोई भी संख्या ले लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए 10 से
10 से विभाज्य होने के लिए ज़रूरी है कि उस संख्या के अंत में इकाई का अंक, कहने का मतलब संख्या के अंत में कहने का अर्थ हुआ कि इकाई का अंक 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या है जैसे 520 मान लीजिए, तो इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये 10 से कट जाएगी, 52 बच जाएगा। किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो 10 से भाग देने पर वो कट जाएगा। ठीक, ऐसे ही 11 के लिए देखिए, 11 वाला जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अभी एक विकल्प लिखा था 23, 56, 83 एक संख्या लिखी गई थी। ठीक, इसको देख लेंगे। 11 के लिए क्या रूल है, 11 से कोई संख्या यदि विभाजित हो रही है तो कैसे समझेंगे। 11 से विभाजित होने का ये मतलब है कि इसके सम स्थानों के अंकों का योग, सम एवं विषम दोनों, सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक, सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग दोनों को जोड़ लें। जैसे सम स्थान पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, ठीक, चौथे नंबर पर कौन है, छठे नंबर पर कौन है, आठवें नंबर पर कौन है। ठीक, ऐसे 8वें नंबर पर कौन है, इनको जोड़ लें। उसके बाद विषम वाले को जोड़ लें। जैसे 1 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर कौन है, 5 नंबर पर कौन है, 7 नंबर पर कौन है। ठीक, ऐसे कहने का अर्थ ये हुआ कि 11 से हमें देखना है कौन सी संख्या विभाज्य होगी, पूरी तरह से कटेगी कि नहीं। उसके लिए कंडीशन है कि जो सम स्थान पर संख्या है इनके अंकों का योग कर लें, फिर उसके बाद जो विषम स्थान पर संख्या लिखी गई हैं इनके अंकों का योग कर लें, और दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें। अंतर का मतलब माइनस कर दें, घटा दें। घटाने के बाद यदि आपको 0 मिलता है, ठीक, तो वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। घटाने के बाद यदि संख्या आपका 0 आता है घटाने के बाद, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अथवा 11 का कोई गुणा जाता है, जैसे 11 ही आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, 55 आ गया। ठीक, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग दोनों को जोड़ने के बाद दोनों का अंतर कर दें। यदि 0 आया तो भी हम समझेंगे कि यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी, पूर्ण रूप से कट जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। यदि 11 का कोई गुणा जाए तो भी हम समझेंगे कि वो संख्या पूरी तरह से 11 से कट जाएगी। ठीक, तो इसको देख लीजिए, जोड़ लीजिए। सम स्थान ये हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6, 8वें स्थान पर कौन है, तो 3, 6, 3, 9 में 3 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 16। 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 8, 7, 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 17। यानी 16 में से 17 घटेगा, -1 आएगा, यानी 0 नहीं आया। ठीक, इसी में से आप किसी को एक कम कर दीजिए। किसको कम कर दीजिए, विषम स्थान के अंकों का योग देखिए, 2, 5, 8 और 2 आया। इसी को यदि हम क्या कर दें, 1 कर दें, या यहाँ 2 ही रहने दें और इसको हम 7 कर दें। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये संख्या 11 से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि अब सम और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए, पहले सम वाले को जोड़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, सम वाले को जोड़ेंगे, फिर विषम वाले को जोड़ लेंगे। 3, 6, 6, 3, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, और 12 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 16। माइनस करेंगे, सम स्थान के अंकों का योग आ गया 16। विषम वाले देखेंगे, 1 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर, 7 नंबर पर, तो 2, 5, 7, 7, 14, 15, 16 आ गया। यानी 16 - 16 बराबर आ गया 0। कहने का मतलब आपको बताया गया ये कंडीशन है कि सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ लें, उसके बाद उनका क्या कर लें, अंतर कर लें, अंकों के योग का अंतर लिख लें। ठीक, यदि 0 आएगा या 11 का कोई गुणज हो, 11, 22, 33, 44, 55, 66 ऐसे कोई गुणज हो 11 का, तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब ये 0 आ गया, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये 11 से विभाजित होगी। 11 से इसको काट लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, बटे में 11 हो जाएगा। कहने मतलब 11 से भाग देने पर ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 1 बचा 15, 11 एकम 11, 4 बचा 46, 11 चौक 44, 2 बचा 27, 11 दूनी 22, 5 बचा 53, 11 चौक 44, 44 में 6 जोड़ेंगे 50, 3 53, 6 3 9 92 आ गया, 88, 88 2 90, 2 92, 4 आ गया, 11 चौक 44। देखिए कट गया है संख्या। अब इसके बाद भी ये देखना है हमें, तो इसको भी हम यही उसी रूल से देखेंगे। सम एवं विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 है तो 11 से कट जाएगा, यदि कोई 11 का गुणा जाए। ठीक, पहले स्थान पर, चौथे स्थान पर, फिर छठे स्थान पर कौन है,
तो 1 है, 2 है, 2 1 3 है और 8 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना 11। फिर देखेंगे, ठीक, 1 है, 2 1 3 8 11 हो गया। 2 4 4, देखिए पहले स्थान पर हो गया ये, दूसरे स्थान पर हो गया, दूसरे चौथे छठे, यानी 2 1 3 8 3 11 आ गया पहले और तीसरे और पाँचवें सातवें। तो 2 हो गया, 4 2 6 4 10 4 14। अब ये आ गया 11 - 14 यानी -3 आ जाएगा, यानी ये संख्या 214 जो है 2 4 8 4 है, ये 11 से विभाजित नहीं होगी अब, ठीक, क्योंकि जब 0 आ जाता तो उसके बाद भी हम समझ जाते हैं ये भी 11 से कट जाएगा, ठीक। तो ये था विभाज्यता का नियम। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, उनको हम लोग अपने अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक। जानना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी 11 से पूछ लिया जाता है और 7 से, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम है, 0 2 4 6 8 कोई भी हो, 3 से अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 9 से सेम अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 4 से 2 अंक पीछे का ले लेंगे इकाई और दहाई का, यदि वो 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक। 5 से 0 5 लास्ट में हो। 6 के लिए क्या है कि वो 2 और 3 दोनों से कटे, जैसे 24 से 12 है छोटा छोटा, देखिए वो 2 से भी कटे 3 से भी कटे, तब वो 6 से कटेगा, ठीक। ऐसे ही 7 के लिए क्या है, इकाई का अंक दोगुना कर दें, उसके बाद इकाई के अंक वाली संख्या को हटा दें, जो बची हुई संख्या है उसके दोगुना में से उसको घटा दें, घटाने के बाद देख लें 7 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। 8 के लिए क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, तीनों अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 अंकों का योग 3 वाला सेम रूल। 10 के लिए 0 लास्ट में हो और 11 के लिए सम स्थान पर अंकों का योग, जो सम स्थान पर अंक है उनके योग, विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग, दोनों का अंतर यदि 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो आपको समझाया गया भाज्यता के नियम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।